हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पिनाका ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने आपको पिछले ही वीडियो में बोल दिया था कि अब से हम लोग इस चैनल पर क्लास 10th का पूरा मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं उसके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि क्या सर ये 2026, 27, 28 के लिए वैलिड है। तो उन बच्चों को हम बता देना चाहते हैं कि ये जो हमारा कोर्स जो निःशुल्क आपको दिया जा रहा है ये 2050 के एग्जाम में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि 2026 के लिए है या 27 के लिए या 28 के लिए, ऐसा नहीं है। ये 2050 के एग्जाम में भी काम आएगा। दूसरी नंबर बात, ये जो हमारा कोर्स है ये एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा और आर.एस. अग्रवाल जैसे किताबों को बिल्कुल कंबाइन करके बनाया गया है। तीसरी नंबर बात, इस कोर्स के साथ आपको PYQ सॉल्व करके मिलेगा, यानी कि आज से पहले जितना भी सवाल बिहार बोर्ड में गणित से बना है उसका पूरा समाधान इसी कोर्स के साथ आपको दिया जाएगा। तीसरी नंबर बात, आप यदि कहीं पे ऑनलाइन कोर्स खरीदे हैं या ऑफलाइन अभी पढ़ रहे हैं तो उनसे कई ज्यादा मटेरियल और कई ज्यादा कॉन्सेप्ट, वो भी आसान भाषा में आपको निःशुल्क यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत सारी फैसिलिटी है जो आपको हम देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो भी बच्चे नए हैं उनसे बस एक ही आग्रह है कि एक चैप्टर हमसे आप बिल्कुल धैर्य बना के पढ़िए। उसके बाद ही आप बताइएगा सर कैसा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है कि खराब पढ़ा रहे हैं। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग को बहुत सारी संख्या पढ़ना है। जैसे आप लोग सुनोगे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक, बहुत सारी संख्या। लेकिन उनसे पहले इस चैप्टर का जो छोटा मोटा जानकारी है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ही हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग सुने होंगे कि जो संख्या होता है उसका जो निर्माण होता है वो अंकों से होता है। जिस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में ये जो क है, ये जो ख है, ये जो र है, ये जो ग है, ये जो म है, तो हिंदी वर्णमाला में इस अकेले अकेले अक्षर को हम लोग बोलेंगे वर्ण। और जब भी दो या दो से अधिक वर्ण का मिलन होता है, आपस में मिलता है, तो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं शब्द। जैसे क, ल, कल। अब यहाँ पे क अलग वर्ण है, ल अलग वर्ण है, लेकिन ये लोग आपस में मिलकर अब जो ये बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे शब्द। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या लिमिटेड है, यानी कि निश्चित है, लेकिन शब्दों की संख्या बहुत है, अनिश्चित है। आप लिखते रहिए रात भर, दिन भर, पूरा जीवन भर, कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह से मैथ में जो अंक है टोटल 10 ही है। और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 है। अब जो संख्या होगा वो लेकिन 10 ही नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, असंख्य होंगे, यानी कि इतनी संख्या होंगे जिसको हम लोग कभी एक जगह लिख नहीं सकते। बहुत सारी संख्या होंगे, लेकिन जो संख्या बनेगा, संख्या का जो निर्माण होगा इन्हीं 10 अंकों में से होगा। जैसे हम लोग कुछ भी बना देते हैं, 433, 905, कुछ भी आप बना दीजिए, कितना बड़ा भी संख्या बना दीजिए, तो इन संख्या का निर्माण में इन्हीं 10 अंकों का यानी कि योगदान रहता है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि अंक क्या है, संख्या क्या है। अब यदि इसी संख्या को हम लोग आगे बढ़ाएं, कॉन्सेप्ट की ओर लेके चले इसी संख्या को, तो जब संख्या जो विभाजित होता है वो 2 भागों में होता है। एक काल्पनिक संख्या और दूसरा जो है वास्तविक संख्या। संख्या इन्हीं दोनों में विभाजित होता है, यानी कि काल्पनिक संख्या अलग होगा और वास्तविक संख्या अलग होगा। अब बात आता है कि सर किसको किसको रखेगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत और किसको किसको रखेगा काल्पनिक संख्या के अंतर्गत। तो बात समझिए, एक ऐसा टोकरी बनाते हैं और उस टोकरी में जो बेकार आम है जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, उसको बाहर निकाल देते हैं और जो भी हमारा प्योर चीज बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो आप बोलेंगे सर किसको किसको निकालिएगा आप, तो हम उसको निकालेंगे जो संख्या रूट के अंदर हो लेकिन माइनस के साथ हो। यानी कि काल्पनिक संख्या का जो डेफिनेशन अगर आप जानते होंगे या सुने होंगे या पढ़े होंगे
कि वह संख्या जिसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, यानी कि वह संख्या जिसका गणना नहीं किया जा सकता उसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, अर्थात गणना किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का जो एक्चुअल में मीनिंग है कि ये जो संख्या रहेगा ये रूट के अंदर रहेगा लेकिन माइनस के साथ, यानी कि रूट के अंदर में -1 के गुना के साथ रहेगा, -1 गुना में रहेगा उसका। और इसी -1 को हम लोग बोलते हैं आई, और इसी आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। एग्जाम्पल से समझिए क्या बात बोलने चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बोले कि √2 कौन सी संख्या है, तो ये जो अभी √2 है ये वास्तविक संख्या है, लेकिन इसी √, के अंदर अगर हम माइनस लगा दें तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। उसी तरह से √-1, √-3, √-4, √-5, √-6, कोई भी संख्या A to Z, कोई भी संख्या अगर रूट में है और रूट में नेगेटिव है तो वो संख्या होगा हमारा काल्पनिक संख्या। अगर इसका और हम लोग विस्तार करें काल्पनिक संख्या का, तो जिस तरह से मान लीजिए कि ये √2 है, माइनस का √2 है, तो ये काल्पनिक संख्या है। तो इस √2 को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि √2 गुना -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए, यानी कि रूट के अंदर में -1 का गुना छिपा हुआ है। अब बांट देते हैं रूट, ये √2 गुना √-1 ये हो गया। अब इसी को हम लोग बोलेंगे √2 और इसी -1 को हम लोग बोलेंगे आई, आयोटा लगा देंगे, यानी -1 की जगह हम लोग आई लिख देंगे। हालांकि ये 10 क्लास का चीज नहीं है, आप लोग 11-12 में पढ़िएगा, लेकिन फिर भी संख्या है तो बताना पड़ेगा, यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो वैसा संख्या जो रूट के अंदर में माइनस के चार्ज के साथ मौजूद हो उसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक संख्या, चाहे वह संख्या कोई भी रहे। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अलग करने का एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है, आइए थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करें, वर्ग करने पर अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता हो, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो वो संख्या होगा वास्तविक, अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो वो होगा काल्पनिक। एग्जांपल देखिए कि जैसे आपके मन में आएगा, सर इसको दिखाइए जरा कैसे हो रहा है, माइनस का √2। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग उसको बोले हैं कि ये जो संख्या होगा ये काल्पनिक होगा। क्यों होगा? तो जिस तरह से √-2, अब इसका अगर वर्ग करेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे रहा है तो वो काल्पनिक हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग वर्ग करें तो ये 2 है -2, और वर्ग का कहानी आपको पता है कि ये √1/2 में बदल जाएगा और पावर गुना में हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, और -2 इसके ऊपर में पावर 1, यानी कि बच रहा है -2, यानी कि नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव है इसलिए हम लोग इसको बोले हैं काल्पनिक संख्या। उसी तरह से एग्जाम्पल का और अगर हम लोग भंडार लगाए तो जिस तरह से आप ये √2 लिखे हैं, तो √2 तो वास्तविक संख्या है, तो क्यों है कि ये जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव वैल्यू देता होगा। तो √2 का अगर हम लोग वर्ग करें तो √2 है, तो रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और स्क्वायर है यहाँ पे पहले से, तो 2 यहाँ भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 1, यानी कि बचेगा कैसा, प्लस का 2 बचेगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। अब आपके मन में आएगा, सर अगर ऐसा रहे तो, अगर ऐसा रह जाए, ये 2 रहे लेकिन माइनस यहाँ रह जाए तो क्या होगा? ये कैसा संख्या है? तो ध्यान दीजिए, अगर रूट के अंदर में संख्या के साथ माइनस है तो वो होगा काल्पनिक संख्या, अगर बाहर में है, रूट के बाहर में है, तो वो काल्पनिक संख्या नहीं होगा, वो हमारा होगा वास्तविक संख्या। तो अगर इसको हम लोग इसी फैक्ट पे अगर आगे बढ़ाएं तो आप लोग सीधा अगर इसका स्क्वायर करें तो माइनस का √2 गुना माइनस का √2, ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो माइनस गुना माइनस, तो 2 बार अगर माइनस गुना में रहेगा तो प्लस में चीजें बदल जाएगा, और प्लस और √4 हो जाएगा यहाँ पे, और √4 का मान आपको पता है कि ये प्लस का 2 वैल्यू दे रहा है। या इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं तो -1 है और इसको √2 में लिख सकते हैं, और अगर इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर दोनों में बढ़ जाएगा, यहाँ गुना का संबंध है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर,
और 2 1/2 और गुना का 2। अब इसी को हम लोग आगे अगर बढ़ाएं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर सीधा 1 हो गया, और गुना यहाँ पर 2 पर पावर 1 यानी कि 2 एकम 2, तो यहाँ भी प्लस का द्वारा। या तो आप ऐसे बनाइए, ये तो आप लोग देखें ना स्क्वायर है तो किसी भी चीज का स्क्वायर यानी 2 बार गुना हो जाता है। तो इस फैक्ट के आधार पर वह संख्या जिसका वर्ग करने पर अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो वो संख्या होगा वास्तविक, अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे रहा है तो वो संख्या होगा हमारा काल्पनिक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काल्पनिक में उतना जोर नहीं देना है क्योंकि हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो अब से यहां से हम लोग का चैप्टर चालू होता है वास्तविक संख्या। तो जो हमारा वास्तविक संख्या है उसके अंदर में हमको इतना संख्या आपको पढ़ना है, हमको आपको पढ़ाना है, क्योंकि इतना संख्या आप अगर समझ जाइएगा तो आपका ये जो पहला चैप्टर है ये बिल्कुल सफल हो जाएगा। और इनमें से सारा संख्या आप देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, आभास संख्या, सहभास संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये तो आप सुने होंगे 10 क्लास में अगर इस चैप्टर को बना लिए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक उठाते हैं हम लोग। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या का बात करें कि प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान से हम लोग को समझना है, बिल्कुल बेसिक से समझना है, कोई हड़बड़ नहीं है। थोड़ा सा लेंदी बन सकता है वीडियो लेकिन घबराना नहीं है। प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, वैसा संख्या जो 1 से चालू है। 1 से ये जो संख्या है, बस ये जो चालू होने वाला है, परिभाषा याद नहीं करना है, मैं तो परिभाषा को क्या काम नहीं है। अब इससे जो सवाल बनेगा उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन ये चालू कहाँ से हो रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो संख्या है 1 से चालू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनंत तक चल जाएगा हर हरेले। तो ये जो संख्या है ये 1 से चालू हो रहा है, इसको हम लोग सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है जो प्राकृतिक संख्या को, तो उसको किया जाता है n से। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या n से सूचित करते हैं। अब दूसरा जो संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो है कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 लगा दे पहले तो वो बन जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। यानी कि अब ये जो चालू होने वाला है ये चालू होने वाला है 0 से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। पूर्ण का मतलब ये है कि संख्या पूरा हो गया। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या की मदद से हम लोग सभी संख्या नहीं लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर हम लोग को लिखना है कि 101 लिखना है, तो 101 में ये जो 0 आ रहा है ये तो प्राकृतिक संख्या दे ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब हम लोग कोई भी संख्या अब लिख सकते हैं चाहे 0 डाल के, यानी कि इसमें 0 जुड़ जाएगा, यानी कि अब 0 से चालू हो गया, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक चलेगा। अब ध्यान देखिए क्या होता है कि अब इसमें सवाल क्या बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? समझ में ही नहीं आता इस टाइप का अगर सवाल बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये बक्सा जा रहा है और इसका खांचा फिट हो रहा है 1 से लेकर 9 तक उठाते हैं। चलिए इन्फिनिटी तो दूर की बात है, ये भी अनंत तक इधर दूर उठाएंगे। ये जो बक्सा है, इस बक्सा को इसमें जाके पटकेंगे तो क्या सब ठो चीज अट जाएगा? तो बोलेगा नहीं अटेगा सर, इसमें तो 0 बेसी है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर इसमें सवाल बना जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। अब इस बक्सा को उठा के इसमें डाल दीजिएगा तो सब फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये संख्या 1 भी रखता है, 2 भी रखता है, 3 भी रखता है, तो ये तो 1 से चालू ही हो रहा है, तो आगे फिट फाट हो जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इस बात को हम लिख देते हैं ताकि ऐसा सवाल जब बनता है ना तो समझ में नहीं आता है क्या लिखना है, हाँ लिखना है नहीं लिखना है, होता है कि नहीं होता है, कि कुछ मार दिए। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। यानी कि देखिए ना, फिर देखिए ना, ये कितना बड़ा है, इसके अंदर में ये समा जाएगा, समाएगा कि नहीं समाएगा। ये 1 से चालू हो रहा है, इसके अंदर में ये समा जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समा गया, तो इसको बोलेंगे ना सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगा, इनडायरेक्टली क्या कहला रहा है, पूर्ण संख्या कहला रहा है। लेकिन अगर पूर्ण संख्या को अगर उसका ढांचा में पटकेंगे तो जीरो तो फेंका जाएगा, जीरो तो अलग से चिचियाएगा वहां पे। तो इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। थोड़ा सा इसमें समझदारी वाला बात है, ऐसा सिंपल बात नहीं समझिएगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 0 से चालू हो रहा है, ये 1 से चालू हो रहा है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग सूचित करते हैं W से, होल नंबर इसको सूचित किया जाता है W से सूचित किया जाता है। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक को भी देख लीजिए, पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक किसे कहेंगे। पूर्णांक का मतलब ना तो संख्या भिन्न में हो, ना दशमलव में हो, गोटा गोटा रहे, पूरा पूरा रहे, चाहे वो माइनस में रहे चाहे वो प्लस में रहे, गोटा गोटा रहे, पूरा पूरा रहे, ना भिन्न में रहे ना बट्टे में रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। तो चाहे वो माइनस रहे या प्लस रहे। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, ये 0 से इधर जाएगा तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, और इधर जब आएगा तो -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक चल जाएगा। यानी कि ये जो चीज बन रहा है आपका, इसमें सब संख्या आ गया। इसमें समझिए कि खाली दशमलव छोड़ के और बट्टा वाला भिन्न वाला छोड़ के सब आ गया, माइनस प्लस सब आ गया, गोटा गोटा संख्या, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। इसको जो सूचित करते हैं, इसको सूचित किया जाता है, कहीं कहीं इसको Z से सूचित किया जाता है, या कहीं कहीं इसको I से भी सूचित किया जाता है, I से इंटीजर भी बोलते हैं इसको। तो Z वाला ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये काम चला हुआ है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, Z से सूचित किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। ये तो सिंपल सब संख्या था, इसको आप समझिए कहाँ से चालू हो रहा है, कैसे सूचित कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू हो रहा है, प्राकृतिक, उसके बाद पूर्ण संख्या 0 से चालू हो रहा है, और पूर्णांक हमारा गोटा गोटा संख्या, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे। अभाज्य संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या, क्योंकि एग्जाम में दबेले रखता है इसको, अभाज्य संख्या को। तो आइए समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा। तो वह संख्या जिसको जो या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, उसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। यानी कि वह संख्या, लिख देते हैं इसके बारे में, ताकि इसका बहुत सारा काम है अभी। वह संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से या 1 से विभाजित हो और किसी से ना हो, या तो उसको काटेगा कौन, अपने काट लेंगे, या एक आदमी रखें, एक संख्या है जिसका नाम है 1, वही काटेगा, दूसरा कोई नहीं काटेगा। तो कैसे हम लोग समझेंगे इसको। मान लीजिए कि ये 10 है, तो 10 को कौन कौन विभाजित कर रहा है, तो बोले सर 10 को जो है ना 1 विभाजित कर देगा, मान गया आपका बात। सर 10 को जो है ना 2 भी विभाजित कर देगा, मान गया आपका बात। सर 10 को ना 5 भी काट देगा, मान गया आपका बात। सर 10 को ना 10 भी काट देगा। तो देखिए, तो हम क्या बोले अभाज्य संख्या के कंडीशन में, वह संख्या जो या तो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, लेकिन ये 2 आदमी फालतू आ गया, तो बोले ये अभाज्य संख्या होगा, बोलेगा नहीं होगा सर। यही चीज है इसमें कि वह संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, कोई दूसरा तीसरा आदमी इसको काटने वाला नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। तो ये चालू कहाँ से हो जाएगा सर, तो चालू कहाँ से हो जाएगा, तो ये जो चालू होता है अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये चालू होता है 2 से। 2 हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 को जो काटने वाला है वो या तो 1 काटेगा या तो 2 ही काटेगा। 1 नहीं लिए, क्योंकि 1 को सिर्फ 1 ही काट रहा है, इसको अलग से कोई संख्या नहीं काटे, स्वयं में ही 1 छुपा हुआ है इसका, इसलिए ये चालू हो रहा है कहाँ से, 2 से। तो क्या सर 3 हो जाएगा, तो बोलेगा हाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को कौन काटेगा, 1 काटेगा या तो 3 काटेगा। क्या 4 होने वाला है, 4 होने वाला है, तो बोलेगा सर 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 को तो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा। तो 1 और 4 तो ठीक है, लेकिन 2 नहीं आना चाहिए, इसलिए 4 हमारा हट जाएगा। तो आप बोलेगा सर 5 हो जाएगा। उसी तरह से 6 नहीं होगा हमारा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 को काटने वाला कौन है, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद खुद 9 है, तो 3 फैक्टर नहीं होना चाहिए,
सिर्फ कितना वेक्टर, या तो एक या तो स्वयं। 9 नहीं होगा तो 9 नहीं होगा तो 10 भी नहीं होगा। लो भाई 10 तो खत्म है कहानी। अब आ जाएगा 11, आ जाएगा 13, आ जाएगा 17, आ जाएगा 19, 21 फिर नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। 21 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 21 से कटेगा, 21 भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा 23, उसके बाद आ जाएगा 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होने वाला है, 29 हो जाएगा हमारा। ऐसे डॉट डॉट या बढ़ते जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो मोरल ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है कि वह संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, तीसरा दूसरा आदमी कोई नहीं कटे, उसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम आपको बोले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन आता है यहां से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 2। अगर हम आपको बोले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम विषम में नहीं गए, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, सम विषम थोड़ा सा दूर है, क्योंकि सम विषम थोड़ा सा और लेंदी वाला टॉपिक है, वहां से सवाल ज्यादा बनता है, तो उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो सम विषम थोड़ा दूर है, लेकिन सम समझिए वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी एकदम खल्लास हो जाए, उसको बोलेंगे सम संख्या। और जो संख्या 2 से खल्लास नहीं हो पाए, विभाजित नहीं हो पाए, उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी यहाँ तो 2 और 3 है, तो सम तो 2 से 2 ही कटेगा, तो ये भी हो जाएगा 2। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, तो ये तो हमारा सम हो गया बाबू, ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या। सारा क्लियर करते जाइएगा। आगे देखिए, तो अगर बात किया जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक वाला, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, एक अंक होना चाहिए, सिर्फ उसमें एक अंक होना चाहिए। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है, 7। इसके बाद तो 2 अंक में प्रवेश कर जाएंगे, तो सबसे बड़ा कौन सी हो गया, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा 7। उसी तरह से बोला जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी, ये सब तो 2 अंक है, लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है, 11 है। यही सब खाली गलतूतरी वाला सवाल आपको मिलेगा कि क्या है नहीं है। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि जो अभाज्य संख्या है ना, इसमें सिर्फ एक ही नंबर है 2 जो सम है, बाकी सम आपको मिलने वाला कभी नहीं है, बाकी आपको सब जगह आपको विषम मिलेगा। एक ही वो संख्या है 2 जो सम है, सबसे छोटी है, एक अंक की है 2, बाकी आपको कभी भी सम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात का आप गारंटी है अभाज्य संख्या में। तो ये छोटा मोटा सवाल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें और छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है कि पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर जो 50 तक है अभाज्य संख्या की टोटल कुल संख्या है 15 को अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 50 तक। अगर फिर पूछा जाए कि सर 1 से लेकर 100 तक अगर पूछ ले, तो 1 से लेकर 100 तक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 को ऐसा संख्या है जो अपने से कट रहा है या 1 से कट रहा है। या अगर पूछा जाए कि सर 1 से लेकर 200 तक कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 46। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, तो ये काम आने वाला है कि 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 100 तक 25 और 100 से लेकर 200 तक टोटल 46 को अभाज्य संख्या है। 150 तक हो जाएगा तो 15, 100 तक 25 और 1 से 200 लेकर 46। तो ये है अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट, और भी आप सवाल में देखिएगा, मजा आएगा। उसके बाद जो हमारा संख्या है वो भाज्य संख्या है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या को एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि अभाज्य और भाज्य में बच्चा जो है ना भुजा जाता है, एकदम समझे में नहीं आता कहाँ से चालू करे। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो अभाज्य संख्या हमारा है वो बोलता है
कि हम्मा जे कटबो एक केस कटबो या तो अपने से कटबो, ये संख्या काटने वाला उसको एक है या वो स्वयं से कटेगा। लेकिन भाज्य बोलता है क्या, एक से तो कटेंगे और अपने आप से कटेंगे, लेकिन एगो और आदमी से भी कटेंगे या एगो और आदमी से कटेंगे। यानी अपने से कटबो, 200 से कटबो, 2-3 गो से कटबो, स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, 2-3 गो से कटेगा, 2 आदमी नहीं है इसका फैक्टर। बस सिंपल सा इसका कोऑर्डिनेशन बनाते हैं हम लोग कि वह संख्या जो एक से या स्वयं से या अन्य किसी और से विभाज्य हो। सिंपल सा कोऑर्डिनेशन बना देते हैं, विभाज्य हो। तो आपको जो मेजर डिफरेंट है आपको समझ में आ गया होगा। जो अभाज्य बोलता है वो बोलता है मेरा 2 गो बॉयफ्रेंड, और ये जो भाज्य बोलता है कि हमरा 2 गो नहीं 2 गो से बेसी। तो समझाने के लिए बोल रहा है, ऐसा सीरियसली नहीं लीजिएगा इसको। वह संख्या जो एक से, स्वयं से या किसी अन्य और से भी कटे। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मान लें कि ये जो 10 है इसको काटने वाला कौन हो जाएगा, तो बोलेगा सर ये काट देगा, 2 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 10 भी काट देगा। तो बताइए कि ये अभाज्य संख्या है, तो बोलेगा नहीं सर, अभाज्य संख्या बोलता है मेरा तो ये गो बॉयफ्रेंड, या तो एक या तो हम अपने आप, दूसरा कोई नहीं। तो यहाँ पे तो 4-4 आदमी लाइन में लगा हुआ है, तो ये जो 4-4 आदमी लाइन में लगा हुआ है ये लाइन छोड़ के कहाँ चल जाएगा, भाज्य संख्या में चल जाएगा। तो भाज्य संख्या में आप एग्जाम्पल देखिए कहाँ से चालू हो रहा है, तो एक तो होने वाला है नहीं क्योंकि वो तो कटेगा एक ही से, ना तो उसको भाज्य में कहते हैं ना उसको भाज्य में रखेंगे। क्या 2 होगा, तो 2 नहीं होगा क्योंकि 2 जो कटेगा या तो एक से कटेगा या तो सिर्फ अपने आप से कटेगा या 2 से कटेगा। क्या 3 होगा, तो 3 बोलेगा नहीं सर 3 कैसे होगा, 3 भी तो एक से कट रहा है, या तो 3 से कटेगा, 2 ही आदमी काट रहा है, तो कहाँ से चालू हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चालू 4 से चालू हो जाएगा। 4 के बाद क्या 5 होने वाला है यहाँ पे, तो 5 को बोलेगा सर 5 को एक काटेगा और 5 काटेगा, नहीं सर 5 नहीं होगा। क्या 6 होगा, तो बोले हाँ सर 6 हो जाएगा, 6 को काटने वाला है सर, आदमी तैयार है, इसको काट देगा, 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा और 6 भी काट देगा। एकदम 4-4 को बॉयफ्रेंड इसका लाइन में लगा हुआ है। 6 भी हो जाएगा। 7 होगा क्या, बोलेगा 7 नहीं होगा। 8 होगा क्या, बोलेगा सर 8 हो जाएगा, लेकिन 8 हो जाएगा। 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 नहीं होगा तो 8 हो जाएगा। क्या 9 होगा, तो बोले हाँ सर 9 भी तो होगा, 9 तो 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, 2 आदमी से फाजिल यहाँ भी रखा है, यानी कि 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या 10 होगा, तो बोले हाँ सर 10 तो अभी दिखाया होगा। क्या 11 होगा, बोले 11 नहीं होगा सर, 21 से कटेगा। 12 होगा, हाँ सर 12 होगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 12 से कटेगा। 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, उसके बाद 21 हो जाएगा, उसके बाद 22 हो जाएगा, उसके बाद 24 हो जाएगा, उसके बाद 25, 26, उसके बाद 27, चलते रहेगा बाबू बहुत। इसका दूरी बहुत है, कोई फायदा है लिखे, कोई फायदा नहीं है, समझिए आप लोग। तो ये है हमारा भाज्य संख्या। तो ये जो 4 है, 4 का 3 फैक्टर हो गया, तो इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो स्टार में हम लिख देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब बात कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हो जाएगा है, देखिए पकड़ लीजिए इसको, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो और एक क्वेश्चन बना देते हैं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये तो सम हो गया, सम मांगेगा तो सम दीजिएगा, देखिए ध्यान से। सबसे छोटी तो 4 ही है, लेकिन सबसे छोटी सम भी यही है, 4 तो है, 6 होगा तो 4 से बड़ा ना हो जाएगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटा 4 है, लेकिन ये तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। विषम जो 2 से पूरा नहीं कटे उसी को तो बोलते हैं विषम। विषम को अभाज्य भाज्य से नहीं मिलाएगा, विषम बिल्कुल अलग है, इसलिए हम देखिए कहाँ लिखे हैं उसको, सम विषम। एक क्लास यहाँ लगेगा, एक क्लास परिमेय अपरिमेय में लगेगा, इसलिए नीचे लिखे हैं। चाहते हैं तो परिमेय अपरिमेय पढ़े लेते हैं, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं मेरे हिसाब से पढ़िए, फायदा आपको होने वाला है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा हो जाएगा 9, बड़ा का कोई गिनती नहीं, अनंत तक संख्या जाएगा। उसके बाद जो आता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, चलिए यही जगह है, यही लेते हैं इसको। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य
संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या का जो मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई दो वैसा संख्या जिसका HCF हमेशा एक हो, उसी को हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। समझ में नहीं आया होगा? यहां देखिए, जिसका HCF क्या प्राप्त हो जाए, एक प्राप्त हो जाए, किन्हीं दो संख्या का, A और B कोई दो संख्या है, लेकिन इसका HCF क्या हो जाएगा, हमको एक हो जाएगा, हमेशा एक मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए ना, दिमाग खुल जाएगा। तो सहअभाज्य संख्या 1 और 2, इसका पेयर बना देते 1 और 2। तो आप बोलेगा सर इसका HCF तो 1 हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या, दोनों को मिला के, क्योंकि साझेदारी में है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, 2 और 3, ये भी सहअभाज्य संख्या का पेयर बन गया हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, तो बिल्कुल सर इसका भी HCF 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर बढ़े, अगर HCF और LCM समझ में नहीं आ रहा ना, इसके पीछे चले जाइएगा, हर की क्लास बताए हैं, ऐसा यहाँ पे आने वाला है 8वीं संख्या में, और हम पढ़ाने वाले बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे एकदम अव्वल दर्जा का पढ़ाए आपको, देख लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये हो गया 3 5। उसके बाद और क्या पेयर बना सकते हैं सर, तो 5 7 का बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद और किसका पेयर बनाइएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर 13 17 का बना सकते हैं, बिल्कुल। 19 23 का बना सकते हैं, बिल्कुल। 29 31 का बना सकते हैं। बहुत सारा ऐसा पेयर है जिसका HCF हमको क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। तो ये जो नंबर, ये जो नाम आपको दिख रहा है सहअभाज्य संख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सहअभाज्य संख्या का महत्तम क्या होगा, महत्तम समावर्तक मौ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल है, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो दबा के पूछा गया है कि सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, तो सहअभाज्य संख्या का हमेशा HCF कितना होता है, 1। यही तो बात वो जानता है और बार बार आपका मजा लेता है। तो आप जानिए कि सहअभाज्य संख्या हमेशा जो है इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो अब जो है, अब हम लोग का बचा है सम संख्या और विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या को एक क्लास दे देते हैं, और परिमेय अपरिमेय को एक क्लास दे देते हैं। यानी आज के क्लास छोड़ के एक क्लास सम विषम में लगा देंगे, और एक क्लास परिमेय अपरिमेय में लगा देंगे, और एक क्लास परिमेय अपरिमेय का शांत और अशांत आवृत्ति में लगा देंगे। 4 क्लास आपका लग गया, और 4 क्लास लगने के बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में। बहुत बिल्कुल आसान बेसिक से सीखते चलिए। अगर क्लास आपको बढ़िया लगा है तो मोटिवेट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब, यही हमारा मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन करने से क्या होता है, एक अलग जोश आता है, एक अलग एनर्जी के साथ पुनः नया क्लास लेने का मन करता है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम नया क्लास ले, तो लाइक और सब्सक्राइब बोलना नहीं पड़ना चाहिए, आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, सम और विषम संख्या के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।